दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं आज आपको बताऊंगा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कितनी परेशानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा। पूरी दुनिया में 191 करोड़ लोग इस धर्म को मानते हैं। 20वीं सदी में अरब देशों से शुरू होने वाला इस्लाम तेजी से पूरी दुनिया में फैला। आज सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। आज के वीडियो में हम इस्लाम के इतिहास की बात करेंगे, कैसे दुनिया में इस्लाम की शुरुआत हुई, इसको लाने वाले पैगंबर कौन थे और इसके आने के बाद अरब देशों में बदलाव कैसे हुआ। आइए जानते हैं। इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, वो धर्म जो अब्राहम को अपना पैगंबर मानता है। इस्लाम के अलावा ईसाई और यहूदी भी अब्राहम को अपना हो, या फिर यहूदी हो या इस्लाम हो, इन तीनों का इम्पोर्टेंट रोल रहा है अब्राहम से। इन तीनों में से यहूदी धर्म सबसे पुराना माना जाता है और इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में हुई है। परंपरा के आखिरी पैगंबर थे पैगंबर मोहम्मद। उन्होंने अरब में इस्लाम को शुरू कराया था। अरब में इस्लाम से पहले क्या था? अरब का बहुत सारा एरिया कई कबीलों में बटा हुआ था। इसमें कुछ बेहद खतरनाक कबीले थे, जैसे कि हनीफा, कुरैश, किलाफ थे। यहाँ की पावरफुल ट्राइब में से एक हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बाद में यहूदी धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। फिर रेड सी से जुड़े एरिया में रहते थे और खजरा ट्राइब के साथ मिलकर ट्रेड का काम करते थे। तो मक्का और मदीना इस्लाम के आगमन से ही पहले से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह थी। वह जगह थी जहाँ ट्राइब्स के झगड़ों का सुलहनामा होता था। का इसलिए पूरे अरेबियन क्षेत्र का इम्पोर्टेंट शहर था। यह आज तक इम्पोर्टेंट है। मक्का पर कुरैश कबीले का कब्जा हुआ करता था। इसी कबीले से आते थे पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 623 ईस्वी में इस्लाम की नींव रखी। जान लेते हैं कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने इस्लाम की नींव कैसे रखी। पैगंबर मोहम्मद 570 ईस्वी में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के बहुत करीब थे। यही अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा था। वही अब्दुल मुत्तलिब थे जिन्होंने खोए हुए आवे जमजम को ढूंढा था। पैगंबर के जन्म के 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्ला की मौत हो गई थी। पैगंबर का पालन पोषण हलीमा नाम की एक औरत ने किया था। हलीमा ने इनका पालन पोषण 2 साल तक किया और 2 साल के बाद पैगंबर साहब को उनकी माँ के हवाले कर दिया। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया और उसके बाद मोहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके दादा के कंधों पर आ गई। मोहम्मद साहब का जन्म बहुत ही मशक्कतों के साथ कटा।